मैं आपको मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक सवाल है। तो पहला रिक्वेस्ट है कि मैं एक चैनल देखता हूँ कॉन्वर्सेशन नाम का। तो उनके जो फाउंडर जो वहाँ शो चलाते हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान। तो वो अमेरिका में एक डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो बुक्स लिख चुके हैं फिलॉसफी पे, एहसान की, और मास्टर्स भी है उनके पास इकोनॉमिक्स की। इंजीनियर भी रह चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कभी टाइम लगे तो उनका चैनल चेक करें, और अगर हो सके तो उनके साथ एक डिबेट जरूर करें इस्लाम पे। मैंने लिंक भी आपको शेयर किया है, आप चैट में देख लें। यार मेरे पास किसी के साथ भी कोई डिबेट करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? नहीं, पर ये बहुत हाँ। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तब आपको कहा। यार वो एक अलहदा बात है, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। चले ठीक है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, आपने कहा था कि एक दफा कि ह्यूमन नेचर है वो गुड है। वो ह्यूमन नेचर जो है वो असल में एक अच्छी अच्छी चीज है, इट्स नॉट इवल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ह्यूमन नेचर इतनी अच्छी चीज है तो दुनिया में इतनी जंगें क्यों हैं? देश एक देख दूसरे के ऊपर हमला करके उनकी टेरिटरी क्यों एक्सपैंड करना चाहते हैं? क्योंकि जो लोग देश चला रहे हैं वो तो सोसाइटी का सबसे अमीर सेक्ट है, सबसे अमीर लोग आते हैं दुनिया के, वही है जो स्टेट चलाते हैं, और सबसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो ये लोग फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्यों चाहते हैं हर जगह? जंगें क्यों है इतनी अगर ह्यूमन नेचर अच्छी है तो? तो आप क्या समझते हैं कि जंग का ह्यूमन नेचर से ताल्लुक है? ये जी, बड़े सिंपल व्यू है, ह्यूमन नेचर से ताल्लुक नहीं है जंग का। तो फिर किस चीज से? जंग का ताल्लुक तो मफाद से और कंट्रोल से और इन चीजों से है। नहीं, पर वो भी तो ह्यूमन नेचर का पार्ट ही है ना एक। नहीं, वो ह्यूमन नेचर का उस तरह से पार्ट नहीं है ना। अच्छा। देखें, जंगों के पीछे आप क्या समझते हैं कि इंसान को अपनी एक ट्रू काइंड ह्यूमन नेचर पर रख के जंगें लड़ी जाती हैं? आप अ, समझते हैं कि जो कंट्री ज्यादा जंगजू हैं वहां पे काइंडनेस सिखाई जा रही थी? भाई नाजीज्म क्या काइंडनेस था? क्या इस्लामिक नाज टेररिज्म काइंडनेस है? नहीं। तो मसला ये है ना कि जब आपको काइंडनेस के अपोजिट चीजें पढ़ाई जाती हैं तो फिर आप ब्रूट भी बन जाते हैं ना। नहीं, पर अगर आप देखें हर एक मिलिट्री में, दुनिया की जो भी मिलिट्री है उसमें 10 मिलियन से ज्यादा कभी लोग नहीं होते। दुनिया की सबसे चलें, बड़ी आपसे मिलिट्री। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। नाजीज जब इतना जुल्म करते थे तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी? एक की इंग्रेडिएंट था जिसका शायद आपको पता भी ना हो। यार, जब लोग जंगें करते हैं ना तो पागल हो जाते हैं। नहीं, पर नाजी उसकी जो थे ना, वजह होगी। नाजी अपने सोल्जर्स को नशा कराते थे। अमेरिकन फौज जब जाती है ना, हर जगह नशा कराया जाता है। सब सामने आ चुका है आज के वियतनाम वार में इन्होंने कितना नशा अपने फौजियों को खुद कराया था। नहीं, वो तो ठीक है? पहले के टाइम पे भी होता था गालिब भाई। अगर आप देखें, जो हम अगर देखते हैं सब कॉन्टिनेंट में ही देख ले, तो यहाँ पे जो जंगे लोग लड़ते थे पहले ऐसे ही जो उनके सोल्जर होते थे उन्हें नशा करवाते थे कि वो किसी की काट दे, किसी की आँख करना घुसा दे जब वो फील्ड पे लड़ रहे हैं। तो अगर आप उस इसी तरह से अगर अमेरिकन भी नहीं है तो वो कोई तो चीज़ नहीं कर रहे। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि अगर आप ह्यूमन नेचर अच्छी आप कह रहे हैं तो फिर जंगे क्यों है? फिर स्टेट एक्सपैंड क्यों करना चाहते हैं हर जगह? तो आपको कौन कह रहा है कि जब मैंने ये कहा है कि ह्यूमन नेचर अच्छी है तो इसका मतलब है कभी जंग नहीं होगी? ये तो आपकी गलतफहमी है, मेरी तो नहीं है। मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि कभी जंग नहीं होगी, ह्यूमन नेचर अच्छी है। ये आप देखें, आप क्या कर रहे हैं कि आप चीज़ों को मिडल से पोल की तरफ पुश कर रहे हैं। ये गलतफ़हमी आपकी है, मेरी नहीं है। ओके। मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ। जब मैंने कहा कि इंसान से कम वायलेंट स्पीशीज़ इस दुनिया में कोई और नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। जितने प्राइमेट्स आप देख लें, इंसान उनमें सबसे कम वायलेंस करता है। हमारे अंदर सिर्फ 5% जो है ना वो वायलेंट होते हैं। मगर जब वो 5% दुनिया को अपने पीछे लगा लें, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वॉर्स भी हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि भैया, मैंने आपसे जो मेन बात कही है वो तो है ये है कि इंसान अपनी जिबिल्लत में काइंडनेस रखता है। मगर मैंने आपको साथ-साथ एग्रेशन की 100 वजूहात भी बताई हैं। अगर चैनल को आपने प्रॉपर तरीके से देखा हो, तो इसी चैनल पे मैंने आपको फिनियस गेज का केस भी बताया। और हाँ। मैंने आपको 100 बार ये बताया कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, एग्रेशन इन सब चीज़ों की वजूहात आप
इंसान में कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, और बहुत सी सिचुएशंस में इंसान का दिमाग इतने बुरे तरीके से खराब होता है कि उसको इस बात पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो अगर आप ये समझें कि वो फिर इंसान का कसूर है कि उसके दिमाग पे उसे कंट्रोल नहीं है, तो वो तो फिर बात ही गलत है ना। वो तो उसका कंट्रोल नहीं है। जिस इंसान के दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही तरह काम ही नहीं कर रहा, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस बड़े हुए पड़े हैं, ठीक है, और वो इम्पल्सिवली बिहेव कर रहा है, किसी को कत्ल कर देता है, तो भैया आप समझ रहे होंगे कि उसका कसूर है, उसका नहीं होता। नहीं, क्योंकि पर इंसान गालिब खैर, भाई ये तो सुनो ना यार, सुनो, अभी नहीं। इंसान का ब्रेन अगर हेल्दी हो, वो एक अच्छी सिचुएशन में बड़ा हुआ हो, उसे प्रॉपरली एजुकेट किया गया हो, तो चांस यही है कि वो वायलेंट नहीं होगा। हाँ, मगर अगर आप ये कहें कि इंसान कैपेबल ऑफ वायलेंस नहीं है, तो ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा। ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी इतने अग्रेसिव क्यों हैं? क्योंकि उन्हें सिखाया गया। फलाँ मुल्क के लोग इतने अग्रेसिव क्यों हैं? तो उन्हें सिखाया गया है। अगर उन्हें सिखाई काइंडनेस जाती, तो वो ठीक होते, क्योंकि इंसान एक प्लास्टिक चीज़ है। जिस सांचे में ढालेंगे, उसमें ढल जाएगा, और उस सांचे में ढालने के लिए बड़ी मेहनत लगती है कि लोगों को पीसफुल और रैशनल बनाया जाए। और ये भी याद रखें कि पीसफुल और रैशनल लोगों पे हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सब जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो चाहते नहीं है कि लोग ऐसे हों। मेन बात ये है बस। ठीक है? ठीक है जी। और कोई बात? नहीं, बस वो प्रोफेसर मुक्तदर खान, आपको चैनल ज़रूर उनका चेक करें, डिबेट चाहे करे ना करे। यार मेरे पर पास टाइम जब नहीं होगा, तो मैं कैसे करूँगा चेक? मेरे पास आजकल अपना चैनल चेक करने के लिए टाइम नहीं होता। हाँ, जब भी क्या? आपके पास टाइम हो, मैं उनका लिंक आपको शेयर किया, ज़रूर उनका चैनल देखें। आई एम अ ह्यूज फैन। यार आप ठीक है, आप चलें। अगर जब आपको भी देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, उन्हें भी देखता हूँ तो मुझे और खुशी होती है, बिकॉज़ ही हैज़ डन 30 इयर्स ऑफ सर्विस इन दिस। दैट्स चलें, व्हाई। फिर तो मैं थैंक यू। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।